नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बंगाल विधानसभा चुनावों के ठीक पहले अमित शाह को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। एक तरफ शाह ने बंगाल फतेह मिशन के लिए टारगेट को सेट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बगावत हो गई है। खबर है कि अमित शाह की धमकी के आगे बीजेपी के दिग्गज नेता भड़के हैं और तो और बीजेपी आला कमान का फैसला मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आगे कैसे अमित शाह की बोलती बंद हो गई है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले मौजूदा विधायक का इस्तीफा होते ही कैसे बंगाल के चुनावों की नींव हिल गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को झटका, विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ अचानक से भागे भागे गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे मारा है। खबर निकलकर सामने आई है कि बंगाल के मिशन को सेट करते ही जैसे ही अमित शाह असम की तरफ रवाना हुए, विधायक भड़क गए और इतना भड़क गए कि इस्तीफे के तुरंत बाद टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस इस्तीफे की भनक पहले ही अमित शाह को लग गई थी। इसीलिए बंगाल के दौरे से ठीक पहले अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली में बुलाया और 30 मिनट लंबी मीटिंग की है। इस मीटिंग में बंगाल के विधानसभा चुनावों की तैयारी से लेकर एसआईआर पर चर्चा हुई है। फिलहाल जब चर्चा में बात नहीं बनी है, तो अमित शाह अचानक से बंगाल पहुंचे हैं और बंगाल में मीटिंग करके अमित शाह ने बंगाल के फतेह के मिशन के लिए टारगेट को सेट कर दिया है। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह बंगाल में चुनाव की तैयारियों को देखकर भड़के हैं और तो और शाह ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को धमकाते हुए तो यहां तक कह दिया है कि जो बिहार में जीत हुई है उससे घमंड ना आ जाए, बंगाल को जीतना हमारा मिशन है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में तो ऐसा लगता है कि मानो कि अमित शाह का बंगाल जीतने का मिशन एक बार फिर से फेल होने वाला है। आपको बता दें कि अमित शाह जब भी बंगाल जाते हैं तो हर बार भरे मंच से घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं। वो अमित शाह इस बार एक बार भी घुसपैठिया का नाम नहीं ले पाए और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि अमित शाह ने दिल्ली में तो बंगाल के एसआईआर को लेकर मीटिंग की है, लेकिन बंगाल दौरे के दौरान एक बार भी एसआईआर का जिक्र नहीं किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह बंगाल के एसआईआर को लेकर भी बैकफुट पर आ गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि एसआईआर को किस तरीके से ममता बनर्जी ने मुद्दा बना रखा है। आलम तो ये हो चुका है कि जो बंगाल में चुनाव के अधिकारी काम कर रहे हैं, वो ज्ञानेश कुमार का आदेश तक मानने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल के चुनावों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और तो और आलम तो यहां तक हो चुका है कि 7 चुनाव अधिकारियों को आनन फानन में बीजेपी की शिकायत पर सस्पेंड तक किया जा चुका है। फिलहाल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जहां चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि चिंता मत करो, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, मैं सबको नौकरी दूंगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़कर कथित चाणक्य की सारी चाणक्य नीति को फेल करके रख दिया है।
आपको बता दें कि जब से बंगाल के चुनाव अधिकारियों ने ये माना है कि एसआईआर में इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, उसके बाद से पेंच फंस गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि एसआईआर के दम पर ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन यही एसआईआर का हथियार अब बंगाल में फेल हो चुका है। फिलहाल अगर एसआईआर की बात की जाए तो ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से बिहार के विधायकों पर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है, ऐसे हालातों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हड़बड़ा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से 42 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है कि शपथ पत्र में गलत जानकारी कैसे दे सकते हो। खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही हैं कि हाई कोर्ट ने इस पर भी जवाब तलब किया है कि जो वोटों की चोरी हुई है और जो वोट खरीदने के आरोप लगाए गए हैं। तो बिहार में आप जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। फिलहाल यही खेल अब बंगाल में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक तरफ 42 विधायकों को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में तो बीजेपी के मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस्तीफे की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एसआईआर से लेकर घुसपैठिया और जितने भी मुद्दे अमित शाह ने बंगाल के चुनावों के फतेह के मिशन के लिए तैयार किए हैं, वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए हैं। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। अमित शाह ने प्लान तो किया था कि 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी पार नहीं कर पाई। ऐसे हालातों में इस बार अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 300 से ज्यादा रैली करने का प्लान बनाया गया है और तो और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनावों से ठीक पहले परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। लेकिन क्या ये परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किले को धराशाही कर पाएगी? फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह हड़बड़ा रहे हैं, दिल्ली से लेकर बंगाल में मीटिंग किए जा रहे हैं और मीटिंग करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफों की झड़ी लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के विधानसभा चुनावों में क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बंगाल में बीजेपी का एसआईआर वाला हथियार बैकफायर कर गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।